जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। इमरान खान क्या जिंदा बच पाएंगे या जेल के भीतर ही उन्हें मार डाला जाएगा? यह सवाल इस वक्त पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया के भी सामने बहुत बड़ा है। लेकिन यह पहला वाकया नहीं है या पहली दफा नहीं है जब पाकिस्तान में आर्मी ने किसी आवाम के ट्रू लीडर को, आवाम के चहेते लीडर को जेल में मार डाला हो। इसका पुराना इतिहास रहा है और आज इतिहास के एक ऐसे ही पन्ने को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो की कहानी, जो सबसे भयावह और सबक सिखाने वाली है। यह कहानी एक ऐसे करिश्माई नेता की है जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने का सपना दिया, लेकिन अंत में उसी सेना के हाथों अपनी जान गंवाई जिसे उन्होंने अपने सिर पर बिठाया था। और आज जब फिर एक बार इतिहास दोहराया जा रहा है, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को रफ्ता रफ्ता खत्म किया जा रहा है, तो समझिए कि ठीक इसी तरह पाकिस्तानी आवाम के मसीहा रहे पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की आर्मी ने साजिशन कैसे फांसी के फंदे पर टांग दिया था। आज असली कहानी समझिए, क्या हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, और तब आपको समझ में आएगा कि ठीक उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और आर्मी का जनरल आसिम मुनीर आज इमरान खान के साथ कर रहा है। लेकिन उससे पहले गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर जानकारी आपको सही लगे, और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा अगर इसमें बताई बातों से आपकी सहमति है या असहमति है, दोनों बताएं हमें। दरअसल 1971 के युद्ध में भारत से हार और बांग्लादेश के अलग होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह टूट चुका था। उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तानी आर्मी के बेहिसाब दमन के नतीजे में उससे खुद पाकिस्तान हाथ धो बैठा, यानी पूर्वी पाकिस्तान से। पाकिस्तानी आर्मी की क्रूरता से बचकर, अपनी जान बचाकर 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी, मुसलमान और हिंदू रिफ्यूजी का सैलाब उस वक्त भारत में पूर्वी राज्यों में पहुंच गया था। और शरणार्थियों का यह सैलाब उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी समस्या बन गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी शरणार्थी भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भारत के जब पूर्वी राज्य शरणार्थियों की बाढ़ से वहां के हालात, वहां की व्यवस्था चरमराने लगी, भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में आने लगी, तो आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी ने दखल दिया। अमेरिका के लाख रोकने के बावजूद दखल दिया, और उस मुक्ति संग्राम के बाद आखिरकार एक नया मुल्क बांग्लादेश सामने आया। इस युद्ध में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक युद्धबंदी बनाए गए, भारत के कब्जे में आए। सभी पाकिस्तानी थे, इन्हें इंडिया ने युद्ध के बाद हिरासत में लिया। यह संख्या, इतने युद्धबंदियों की तादाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण था। 16 दिसंबर 1971 को यह आत्मसमर्पण ढाका में हुआ। सरेंडर किया पाकिस्तानी आर्मी ने, जिसके बाद बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। लेकिन इस शर्मनाक हार से पाकिस्तान की आवाम टूट गई थी। फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में। 2 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ। भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो, तब के प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने साइन किए। मकसद था 1971 के युद्ध के बाद संबंध को सामान्य करना। दोनों देशों ने विवाद को द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने पर सहमति जताई, जिसको शिमला अकॉर्ड कहते हैं। और इसी के बाद उन 93,000 पाकिस्तानी आर्मी को, जिसको भारत ने अपने कब्जे में लिया था सरेंडर के बाद, छोड़ा, वापस पाकिस्तान भेजा। और इस वक्त में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तानी आवाम के लिए एक मसीहा बनकर उभरे थे। टूटे हुए मुल्क में उन्होंने जान फूंकने की कोशिश की, और युद्धबंदियों को वापस लाना उनकी बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसके बाद भुट्टो ने नारा दिया कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बॉम्ब बनाएंगे। लेकिन भुट्टो की
एक वो गलती जिसने आखिरकार उनकी जान ले ली। पीएम भुट्टो ने जनरल जियाउल हक का चुनाव कर लिया। असल में भुट्टो को लगा कि सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए सेना में अपना एक जी हुजूर पिट्ठू चाहिए। उन्होंने 7 सीनियर जनरल्स को नजरअंदाज करके एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया जो उनके सामने बेहद झुककर चलता था, अदब से चलता था, जनरल जियाउल हक। जानकार मानते हैं कि यह भुट्टो की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। दरअसल जियाउल हक शराफत का मुखौटा पहनते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर सत्ता की बिसात बिछा रहे थे। उनकी ख्वाहिशें पल रही थी। वो इतने विनम्र रहते थे प्राइम मिनिस्टर के सामने कि प्राइम मिनिस्टर भुट्टो उन्हें कई बार बंदर तक बुलाते थे। और फिर वक्त आया ऑपरेशन फेयर प्ले का। जी हां, तख्ता पलट की वो रात। अब समझते चलिएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगी कि इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है पाकिस्तान के भीतर, बिल्कुल वही कहानी भुट्टो की भी थी। भुट्टो पर 1977 में धांधली के आरोप लगे। इमरान खान पर भी इस वक्त धांधली के आरोप हैं। देश में इसके बाद दंगे भड़के। कई बार दंगे इन दिनों पाकिस्तान में भी भड़क रहे हैं। 150 से ज्यादा मुकदमे इमरान खान पर लगाए गए हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर। और इसी अराजकता का जब 1977 में भुट्टो पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे, देश में दंगे भड़के, तो इस अराजकता का फायदा उठाकर 5 जुलाई 1977, याद रखिए तारीख बहुत अहम है पाकिस्तान के इतिहास में, 5 जुलाई 1977 को जनरल जिया ने ऑपरेशन फेयर प्ले शुरू कर दिया। यहां से जियाउल हक की ख्वाहिशें, उसको परवान चढ़ाने का, उसको अमल उस पर करने का मौका उसको नजर आया। ऑपरेशन फेयर प्ले शुरू किया और भुट्टो को, जिसने जियाउल हक को जनरल बनाया था, उसी भुट्टो को हिरासत में ले लिया। हालांकि जनरल जिया ने वादा किया आवाम से, पाकिस्तान से, कि 90 दिनों के भीतर चुनाव होंगे, लेकिन वो 90 दिन कभी नहीं आए। जियाउल हक को समझ में आ गया था कि अगर भुट्टो जिंदा रहे या जेल से बाहर आए तो वो जिया के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। तो फिर जियाउल हक ने क्या किया? अब जरा आप पैरेलल लाइन खींचते चलिए दोस्तों। इस वक्त इमरान खान का जो है, उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो भी उतने ही पॉपुलर लीडर हुआ करते थे जितने पॉपुलर इमरान खान रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स हो, दोनों ही जगहों पर वैसे ही पॉपुलैरिटी थी भुट्टो की उस वक्त में। और उनको उठा करके जेल में डाला और फिर कभी जेल से वो बाहर नहीं आ पाए। कत्ल का मुकदमा, क्योंकि एक बहाना चाहिए था जनरल जियाउल हक को, तो नवाब मोहम्मद अहमद खान केस लगाया, कत्ल का मुकदमा लगाया और सेना को, भुट्टो को रास्ते से हटाने के लिए कानूनी जो बहाना चाहिए था वो मिल गया। उन पर एक पुराने राजनीतिक विरोधी अहमद खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया जी। और उसके बाद अदालत का ड्रामा शुरू हुआ। ड्रामा इसीलिए क्योंकि जानकार ये बताते हैं, इतिहासों में ये दर्ज है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे आपको लिटरेचर मिल जाएंगे दुनिया भर में। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आप आज के दिन इंफॉर्मेशन जुटाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं। तो फिर साजिश, पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ, हत्या के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया जुल्फिकार अली भुट्टो पर। फिर अदालत में केस चला जो एक अपने आप में ड्रामा साबित हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल चला, लेकिन उस दौरान गवाहों को जमकर डराया गया और भुट्टो को अपनी बात अदालत में रखने का मौका नहीं मिला, अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका नहीं दिया गया। अदालतों को डराया गया, तोड़ा गया, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया
और फिर एक अजीबोगरीब फैसला आता है 1978 में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसने कभी पाकिस्तान, टूटे पाकिस्तान को फिर से खड़ा किया था, एटॉमिक पावर बनाया था, उसी प्राइम मिनिस्टर को 1978 में फांसी की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कोहराम पैदा हुआ। हर किसी ने रहम दिखाने की गुजारिश की जनरल जियाउल हक से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपील की, सऊदी किंग ने अपील की, कई मुल्कों ने अपील की कि रहम दिखाए जनरल जियाउल हक। लेकिन जिया का तो इरादा बहुत ही पहले से तय था। जियाउल हक ने तो सब कुछ प्लान करके किया था, सारी साजिश उन्हीं की थी, तो वो अपनी जिद पर अड़े रहे। और उन दिनों दोस्तों, एक जियाउल हक का मशहूर जुमला हुआ करता था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और जियाउल हक तब तक तो कब्जा कर चुके थे, सत्ता उनकी मुट्ठी में थी। और फिर आई वो काली रात, 4 अप्रैल 1979, यानी 4 अप्रैल 1979। रावलपिंडी की अड़ियाला जेल में भुट्टो के साथ जो हुआ, वो पाकिस्तान की सेना के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। वहीं अड़ियाला जेल, याद कीजिए दोस्तों, इमरान खान इस वक्त कहां हैं? वहीं पर है। कहा जाता है कि फांसी से पहले भुट्टो इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर फांसी देने के लिए ले जाया गया। आज इमरान खान की तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या हाल उनका है। इमरान खान की एक आंख की रोशनी 80% से ज्यादा जा चुकी है और उन्हें मुकम्मल इलाज नहीं मिल रहा है। तमाम दुनिया के क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन्स ने अपील की है, लेकिन वहां पर बैठा असीम मुनीर, उसने तो ठान लिया है। वही हाल जो उस वक्त भुट्टो का किया गया था जेल के भीतर, आज इमरान खान का होता दिख रहा है। तब भी भुट्टो के परिवार, बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो को ठीक से फांसी से पहले भी मिलने तक नहीं दिया गया जुल्फिकार अली भुट्टो से, जिनका उस मुल्क पर इतना एहसान था। और आज भी वही हो रहा है। इमरान खान के परिवार के लोगों को, उनकी बहनों को हफ्ते में 1 दिन मिलने दिया जाता है, वो भी कायदे से नहीं। इमरान खान को इलाज नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, बीमार हैं। बार बार उनकी बहनें गुहार लगा रही हैं, पीटीआई उनकी पार्टी गुहार लगा रही है कि उनको इलाज दो। लेकिन वहां बैठा है एक उसी तरह का डिक्टेटर, क्रूर शासक। हां जी, शहनवाज भले ही इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हो शहबाज खान, लेकिन किसके हाथ में सत्ता है यह पूरी दुनिया को पता है। जनरल आसिम मुनीर। तो स्क्रिप्ट वहां से लिखी जाती है हमेशा। ये पहला वाकया नहीं है, मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, ये पाकिस्तान का पूरा इतिहास रहा है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो सिर्फ चेहरा होता है, पूरी सत्ता की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पूरी सरकार की स्क्रिप्ट लिखी जाती है रावलपिंडी से, आर्मी हेडक्वार्टर से। और अभी भी यही हो रहा है। तो जिस तरीके से इस वक्त इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनका इलाज नहीं होने दिया जा रहा है, धीरे धीरे उनको रफ्ता रफ्ता खत्म किया जा रहा है, उनके जिस्म को, उनकी रूह को तोड़ा जा रहा है। एक आंख से करीब करीब वो अंधे हो चुके हैं। इमरान खान, द फॉर्मर क्रिकेटर, क्रिकेट कैप्टन, जिसने वर्ल्ड कप दिलाया पाकिस्तान को। और क्यों ये सब? क्योंकि इमरान खान ने आर्मी की इस बादशाहत को चुनौती दे दी थी। हालांकि आर्मी के साथ ही मिलकर सत्ता में आए, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आर्मी को चुनौती देनी शुरू की, तो फिर वहीं पहुंचा दिया जहां ऐसे सभी शख्स को आर्मी पहुंचाती रही है। और उसी तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो को भी पहुंचाया था जियाउल हक ने। तो सुबह तड़के फांसी दे दी गई। उस दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो को चुपचाप उनके पुश्तैनी गांव
गढ़ी खुदा बख्श में उन्हें दफना भी दिया गया। ये है पाक आर्मी की काली हकीकत। तो सबक क्या है? भुट्टो का आखिर में पाकिस्तान के बारे में 3 कड़वे सच बताता है। भुट्टो का जो अंत जिस तरीके से हुआ कि सेना कभी वहां की वफादार नहीं रही है सत्ता और लोकतंत्र के, जमहूरियत के प्रति, क्योंकि लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी में जनता जो चाहती है, हिंदुस्तान इसका उदाहरण है, तो सेना कभी वफादार नहीं होती। यहां पर भुट्टो ने अपनी जिसे ढाल बनाया जियाउल हक को, वहीं उनकी तलवार बन गया। और यही हाल आज इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के बीच दिख रहा है। न्यायपालिका का फिर से जुडिशरी का इस्तेमाल हो रहा है उसी तरीके से जैसे उस वक्त फांसी की सजा दिलवाई गई और फांसी पर टांग दिया भुट्टो को, उसी तरीके से आज भी मुकदमे पर मुकदमे लाद दिए गए हैं। 150 के करीब मुकदमे और न्यायपालिका का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में सेना ने हमेशा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल कर जजों से अपने पक्ष में फैसले लिखवाए हैं, मनमाने फैसले लिखवाए हैं, कौन खिलाफ चाहे। तो भुट्टो चाहे कितने भी पॉपुलर क्यों न रहे हों, वर्दी के सामने उनकी पॉपुलैरिटी धरी की धरी रह गई, उनकी लोकप्रियता धरी की धरी रह गई। और फिर अपने नाजायज तरीके से हासिल तख्त को पुख्ता करने के लिए उस दौर में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को एक आधुनिक देश बनने के रास्ते से खींचकर कट्टरपंथ की भट्टी में झोंक दिया। जी हां, उसी के बाद से ऐसे ऐसे बीज बोए जिया के कट्टरपंथी मिशन के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आपको जानना हो तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे उन कांटों ने जो कट्टरपंथी मिशन लागू किया, जियाउल हक ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में ऐसे कांटे बोए जो आज नासूर बन चुके हैं और बेवजह दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। काश ऐसा ना होता, जबकि अगर दोनों मुल्क दोस्त बन जाएं तो ना पाकिस्तान को चीन का बंधक बन के रहना पड़ेगा, ना अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी, और दोनों मिलकर न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में झंडा गाड़ सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही होती, लेकिन पाकिस्तानी आवाम के हर ट्रू लीडर को यहां की आर्मी इसी तरह अपना शिकार बनाती रही है ताकि उसकी यानी आर्मी की बादशाहत कायम रह सके, वो ऐश करें। जी, पाकिस्तान के सारे आर्मी जनरल्स और ऑफिसरान जम के ऐश करते हैं, क्योंकि पूरी पाकिस्तान के बजट का 80% आर्मी खींच लेती है अपनी मुट्ठी में। बहरहाल, भुट्टो और जिया की इस दास्तान को जानने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा कि इमरान के साथ भी आसिम मुनीर ठीक उसी दास्तान को दोहरा रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त इमरान के साथ जो हो रहा है या पाकिस्तान में जो होता रहा है, जो आर्मी करती रही है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।